Hello everyone. Today I will discuss TCS topic. It is known as tax collection at source. It is as per Income Tax Act 1961 amended by Finance Act 2025 and it will be applicable assessment year 2026-27. First of all, मीनिंग ऑफ टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। इसका मीनिंग समझने से पहले हम एक एग्जांपल देखेंगे कि एक्चुअल में टीसीएस वर्क कैसे करता है, टीसीएस होता क्या है, हम इसको बाद में जान लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे टीसीएस कैसे वर्क करता है। तो हम एक एग्जांपल जानेंगे। मैंने आपको पहले बताया टीसीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। इस एग्जांपल में आप ध्यान से देखना, एक मिस्टर ए है जो एक सेलर है, मिस्टर बी एक बायर है। मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को सेल करता है, उसके बदले में मिस्टर बी कंसिडरेशन की पेमेंट करता है 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपीज की। और जब मिस्टर ए सेलर इस कंसिडरेशन पर कुछ परसेंटेज की एक्स्ट्रा अमाउंट कलेक्ट करता है, उस एक्स्ट्रा कलेक्टेड अमाउंट को टीसीएस कहते हैं। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, अब ये वाला एग्जांपल देखना। मैंने बताया जब मिस्टर ए मिस्टर बी को सेल करता है और उसके एक्सचेंज में मिस्टर बी कंसिडरेशन की पेमेंट करता है 1 लाख रुपीज़ की। ओके, तो कंसिडरेशन है 1 लाख रुपीज़ और मिस्टर ए जो है सेलर जो है वो उस पर टीसीएस कलेक्ट करेगा। तो हमने जो परसेंटेज 1% है वो एज्यूम कर रखी है, तो 1 लाख पे 1% एक्सेस कलेक्ट करेगा, तो इसका आता है 1000 रुपीज़। टोटल कलेक्शन करेगा 1,01,000। ओके, जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट कलेक्ट की इसने, उसी को ही बोलते हैं टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। इसमें पहला पॉइंट ये है, जब सेलर बायर को कुछ सेल करेगा, उसके एक्सचेंज में वो कंसिडरेशन रिसीव करेगा, उस कंसिडरेशन पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट परसेंटेज लगा के एक्स्ट्रा अमाउंट जो कलेक्ट करेगा उसको टीसीएस बोलते हैं। और टीसीएस जो है वो सेलर कलेक्ट करता है, जो पेमेंट को रिसीव करता है वो टीसीएस को कलेक्ट करता है। ओके, और मिस्टर ए जो है वो 1000 जो है गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा। ओके, और उसके बाद जो 1000 एक्स्ट्रा कलेक्शन की गई है मिस्टर बी से, बायर से एक्स्ट्रा कलेक्शन की गई है, उसको इसका क्रेडिट मिल जाएगा विद सेम अमाउंट, 1000 का इसका क्रेडिट मिल जाएगा जब ये अपनी आईटीआर जो फर्निश करेगा। ओके, मुझे लगता है आप अब समझ गए होंगे। सिंपल सी एक साइकिल है, जब कोई सेलर जो किसी बायर को कुछ गुड सेल्स करता है, कुछ भी सेल करता है, मैं बताऊंगा कौन सी ट्रांजैक्शन उन पर टीसीएस लगता है। तो ये सिंपल एक फ्लो है समझने के लिए, टीसीएस कैसे चार्ज होता है, कैसे लगता है, कैसे नहीं लगता है। तो इसमें मिस्टर ए था, मिस्टर बी को सप्लाई कर रहा था, कुछ भी सप्लाई हो सकता है, तो ट्रांजेक्शन में बताऊंगा। और कंसिडरेशन की पेमेंट करता है, उस कंसिडरेशन पर कुछ परसेंटेज लगा के जो एक्सेस कलेक्शन करता है सेलर, उसी को टीसीएस बोलते हैं। जो एक्सेस अमाउंट पेयर से कलेक्ट की गई उसी को टीसीएस बोलते हैं, सिंपल। अब हम जो ऊपर मीनिंग लिखा हुआ है हम उसको समझेंगे। इसमें बताया हुआ है, हाँ, सेक्शन 206C जो टीसीएस की सेक्शन है वो बोलती है टीसीएस इज एप्लीकेबल व्हेन पर्सन डज दोज ट्रांजैक्शन व्हिच आर स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट। टीसीएस जब एप्लीकेबल होता है जब पर्सन ऐसी ट्रांजैक्शन करता है जो स्पेसिफाइड की हुई गवर्नमेंट ने, टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। टीसीएस कलेक्ट करेगा फ्रॉम पेयर, जो पेमेंट करेगा। हमारे एग्जांपल में पेयर कौन था, मिस्टर बी बायर, उसे कलेक्ट करेगा, पेमेंट कलेक्ट करेगा एज पर स्पेसिफाइड परसेंटेज जो स्पेसिफाइड की हुई है ऑन सच ट्रांजैक्शन, जो उस ट्रांजैक्शन पर स्पेसिफाइड की हुई है। एंड पेई कौन था,
उसने कलेक्ट की थी अमाउंट, मिस्टर ए, जिसको हम सेलर थे, सेलर एग्जांपल में, डिपॉजिट सच डिडक्टेड अमाउंट टू गवर्नमेंट, deposit such deducted amount to government and payer will also get the credit of collected amount as TCS while finishing his return। यही मैंने बताया था, जब वो अपनी ITR फिनिश करेगा, अपनी ITR जो भरेगा, तो उसका 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 क्रेडिट मिल जाएगा, उसमें टोटल टैक्स में से माइनस TCS हो जाएगा, फिर नेट अमाउंट जो होगी वो पेबल हो जाएगी। और इसका एक पर्पस है, इसका TCS कलेक्ट करने का पर्पस है कि ट्रैक करते हैं एक्चुअल कोड ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का एक्चुअल कोड ट्रैक करने के लिए डिपार्टमेंट ऐसा TCS का कंसेप्ट लाया था। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, TCS एप्लीकेबल व्हेन पर्सन डज दोज ट्रांजैक्शन व्हिच आर स्पेसिफाइड गवर्नमेंट टू कलेक्ट एट सोर्स फ्रॉम पेयर एज पर स्पेसिफाइड परसेंटेज, जो स्पेसिफाइड की हुई है ऑन सच ट्रांजैक्शन, जिस ट्रांजैक्शन को वो स्पेसिफाइड की हुई है उस पर सर्टेन परसेंटेज लगा के वो कलेक्ट कर लेगा, किसी बाहर से करेगा, एंड उसका जो क्रेडिट है वो बायर को मिल जाएगा जब वो अपनी ITR जो है फिल करेगा। ओके, इसका एक पर्पस था गवर्नमेंट का, इसके पीछे रीजन था लाने के लिए, ट्रांजैक्शन को ट्रांसपेरेंसी करनी थी, कितनी पेमेंट किसको गई और कितनी पेमेंट कैसे, क्या ट्रांजैक्शन हुई, कहाँ से कहाँ हुई, कोई बोगस ट्रांजैक्शन तो नहीं है। ठीक है, तो उसके पीछे एक्चुअल कोड ट्रैक करने के लिए TCS का कंसेप्ट लाया गया। ओके, और मान लो कि मैंने हमारे एग्जांपल में 1% TCS था, तो जब उसको 1000 डिवाइडेड बाय 1% करेंगे तो एक्चुअल की सेल आ जाएगी, कितनी सेल की थी और बायर ने कितनी परचेज की थी। ओके, इसी कंसेप्ट, इसी के लिए इन्होंने डिपार्टमेंट ने TCS का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। अब हम देखेंगे ट्रांजैक्शन ऑन विच TCS इज एप्लीकेबल, ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है उस पर TCS एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले है सेक्शन 206C1, सेक्शन 206C सबसेक्शन 1, सेल ऑफ सर्टेन गुड्स, जो सर्टेन गुड्स हैं जो स्पेसिफाइड की हुई हैं उन पर TCS लगेगा। तो सेक्शन 206C सबसेक्शन 1 बोलती है कौन सी ट्रांजैक्शन, कौन सी वो गुड्स है। सबसे पहले है तेंदू लीव्स, तेंदू लीव्स जो होते हैं, जो बीड़ी पत्ता होता है, उस पर TCS कलेक्ट करेंगे 5% से। एनी टिम्बर और एनी फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो तेंदू लीव्स नहीं है, बीड़ी पत्ता नहीं है, उस पर 2% से TCS कलेक्ट करेंगे, ऑब्टेन फ्रॉम अंडर फॉरेस्ट लीज से लिए हो। और सी में टिम्बर ऑब्टेन अदर देन बी, अदर देन अब बी, जो फॉरेस्ट लीज से नहीं लिए, अदरवाइज लिए होगा, मतलब किसी अदर केस में वो फॉरेस्ट लीज से नहीं लिया है। ठीक है, टिम्बर कलेक्ट किया होगा। तो उस पर भी 2% से, जो एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, जो शराब है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए एल्कोहल लीकर है, उस पर 1% से TCS कलेक्ट करेंगे। जो स्क्रैप है जिसका एज इट इज यूज़ नहीं किया जा सकता है, वो वाली स्क्रैप, उसको 1% से, कोई मिनरल हो गया, कोयल हो गया, लिग्नाइट हो गया, आयरन ओर हो गए, उस पर 1% से TCS कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, कुछ स्पेसिफाइड गुड्स हैं जिस पर TCS कलेक्ट किया जाएगा जब कोई बायर इनको परचेज करता है, तो सेलर जो है वो TCS कलेक्ट करेगा। वो टाइम ऑफ कलेक्शन क्या होगा, ये वाली ट्रांजैक्शन तो हमने समझ ली, इन ट्रांजैक्शन पे TCS कलेक्ट किया जाएगा, पर इसका टाइम ऑफ टैक्स कलेक्शन कब होगा, टैक्स कलेक्शन का मीन्स है TCS कब कलेक्ट किया जाएगा। तो प्रोविजन बोलता है डेफ्टिंग ऑफ द अमाउंट पेबल बाय द बायर टू हिज अकाउंट। इसका सिंपल मतलब है जब अपने अकाउंट, जब उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा पेमेंट के लिए, या और एट द टाइम रिसीट ऑफ सच अमाउंट फ्रॉम बायर। इसका मतलब है जब रिसीट ऑफ अमाउंट, जब अमाउंट रिसीट हो जाएगी बायर से, किसको, सेलर को। इसका सिंपल मतलब है जब सेलर जो है अमाउंट रिसीट कर लेगा और बायर का अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, तो विच एवर इज अर्लियर, तो उसकी कलेक्शन मानी जाएगी। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। और इसका एक एक्सेप्शन भी है, ये ट्रांजैक्शन कब एप्लीकेबल नहीं होगी, इसकी एक एक्सेप्शन है। ऐसी इसकी एक एक्सेप्शन है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसकी एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन टू अबव प्रोविजन,
इस सेक्शन की एक्सेप्शन क्या है? वहाँ पे नॉन एक्सेप्शन का मतलब है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन, ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगी वहाँ पे। ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है? बोलते हैं टीसीएस वुड नॉट बी एप्लीकेबल इन फॉलोइंग केस, इन केसों में टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर ये कोई तेंदु लीव्स हैं, टिम्बर है, टिम्बर ऑब्टेन की है, अल्कोहल है, स्क्रैप है, मिनरल और जो लिग्नाइट है, कोल है, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ हुआ है या इस पर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज़ हुआ है, या प्रोड्यूसिंग आर्टिकल और थिंग्स, कोई चीज़ बनाने के लिए, कोई आर्टिकल प्रोड्यूस करने के लिए, या अगर कोई पावर जनरेशन के लिए, जो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन करती है उसके लिए यूज़ किया हुआ है, या नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पस, इन केसेस में टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। बट कंडीशन ये भी है, इफ़ रेजिडेंट बायर, अगर कोई रेजिडेंट बायर होगा और वो डिक्लेरेशन देगा इन राइटिंग टू सेलर द यूटिलाइजेशन फॉर द स्पेसिफाइड गुड्स फॉर द अवर पर्पस, कौन से अवर पर्पस? इन पर्पस के लिए। जब रेजिडेंट बायर, ओनली रेजिडेंट बायर लिखा है प्रोविजन में, ओनली रेजिडेंट बायर इन स्पेसिफाइड पर्सन के लिए यूटिलाइजेशन करेगा किन चीज़ों का? इन चीज़ों का, ए से लेके एफ तक, इन चीज तो टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। ओके, ठीक है। तो हम इस ट्रांजैक्शन को हम समझ गए, सारे लोग सर्टेन गुड्स पर। तो इसमें एज पर द सेक्शन 206C सबसेक्शन 1 में सेलर कौन होगा और बायर कौन होगा, क्वेश्चन ये राइज होता है। कौन से सेलर जो सेल करेंगे वो कलेक्ट करेंगे, कौन से बायर हैं वो अगर इनको परचेज करेंगे तो उनसे कलेक्ट किया जाएगा। तो सेक्शन में डिफाइन किया हुआ है, सेलर मीन्स टू सेक्शन 206C सबसेक्शन 1। तो इसमें सेलर का मीनिंग है, सेलर कौन हो सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, लोकल अथॉरिटी हो सकती है, कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, फर्म हो सकती है, कॉर्पोरेशन हो सकती है, एंड दोज इंडिविजुअल एचयूएफ, ओनली दोज इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में मोर देन था, नॉट इक्वल टू 1 करोड़ होगा तो भी नहीं, मोर देन 1 करोड़ उसका बिजनेस से और प्रोफेशन से अगर 50 लाख एक्सीड हुआ है, 50 लाख से ज़्यादा था, मोर देन था, वो सेलर टीसीएस कलेक्ट कर सकते हैं। आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पे, अगर गवर्नमेंट ये वाले स्पेसिफाइड ये वाले अगर सेलर होते हैं तो वो टीसीएस कलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ है, उसका टर्नओवर 2024-25 में लेस देन 1 करोड़ है बिजनेस से या किसी प्रोफेशन में है, 50 करोड़ से लेस देन है, वो टीसीएस कलेक्ट नहीं कर सकता है। उसके लिए कंडीशन है उसका मोर देन 1 करोड़ से होना चाहिए, बिजनेस से, प्रोफेशन से 50 लाख से होना चाहिए। ओके, अगर बायर कौन हो सकता है? सेलर तो हमने बता दी, कौन सेल करेगा तब ये कलेक्ट करेगा सेलर, लेकिन जब कोई बायर होगा तो उसे कलेक्ट नहीं करना है। बायर मीन्स टू सेक्शन जो ये है, ये एक एक्सक्लूजन है। ये जो है एक्सक्लूजन है, अगर ये सेलर होंगे तो टीसीएस कलेक्ट कर पाएंगे, टीसीएस कलेक्ट करने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन बायर मीन्स टू सेक्शन 206C सबसेक्शन 1 ये एक्सक्लूजन है, अगर ये वाले बायर होंगे तो टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर ये स्पेसिफाइड पर्सन जो मैंने लिखे हुए हैं इधर, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, हाई कमीशन है, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन है, ट्रेड फॉरेन स्टेट है, अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी है, कोई क्लब है, बायर इन रिटेल सेल फॉर गुड्स परचेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, अगर कोई रिटेल सेल के गुड्स को परचेज कर रहा है फॉर द पर्सनल कंजम्पशन के लिए, तो इन दिस केस में इन सभी जो पर्सन लिखे हुए हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो ये लिखे हुए हैं, इनसे टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। ओके, अगेन रिपीट करता हूँ, इसमें सेलर कौन एलिजिबल है टीसीएस कलेक्ट करने के लिए? ये वाले, अगर ये सेलर होंगे, ये वाले सेलर होंगे किस चीज़ के? इन ए से लेके एफ तक गुड्स को सेल करने वाले, तो टीसीएस कलेक्ट करने के लिए ये एलिजिबल
सेलर है। ओके, अगर अगर ये वायर हैं, अगर ये वायर हैं किसके लिए, इन चीज इन गुड्स को ए से लेके एफ तक परचेज करने के लिए, तो इनसे टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। फिर चाहे सेलर एलिजिबल हो या इनएलिजिबल हो, पर इन वायर से वो टीसीएस कलेक्ट नहीं कर सकता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही सेलर है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही वायर है, तो इन दिस केस में भी टीसीएस नहीं आएगा। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से डील कर रही है, तो अभी टीसीएस नहीं कलेक्ट हो जाए, नहीं किया जाएगा। अदर देन दैट पर्सन है कोई, उससे टीसीएस कलेक्ट किया जा सकता है। इन पर्सन से टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा, ये एक्सक्लूजन है। अगर ये पर्सन है तो टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। फिर चाहे ये वाले ही एलिजिबल सेलर क्यों ना हो, ये भी नहीं किया जाएगा। और इसकी एक एक्सेप्शन मैंने बता दी ऊपर, अगर इस पर्पस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, पावर जनरेशन एंड नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पस, इन दैट पर्पस के लिए है, तो भी टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।